निकलने के बाद मुझे इतनी ग्लानि हुई कि मेरा सारा शरीर झुलस उठा और इसीलिए मेरे इस स्वरूप का नाम ही पड़ा देवी धूमावती। देवी धूमावती, मेरी महाविद्या धूमावती संसार में प्राणियों को उनके बुरे कर्मों का फल देने, उन्हें पीड़ा देकर दंडित करने, अकाल, महामारी, कलेश, दरिद्रता आदि उत्पन्न करती है। देवी लक्ष्मी की बड़ी बहन ज्येष्ठा भी इन्हीं का बड़ा रूप है। हाँ, उचित है। माता ज्येष्ठा से तो मैं भी परिचित हूँ माता। माता, हमें बताने की कृपा करें कि आपके इस रूप की पूजा से आपके उत्तम भक्तों को कैसा सुफल प्राप्त होता है। देवी धूमावती जिनसे प्रसन्न होती है उसे संसार में समस्त सुख, यहाँ तक कि मोक्ष भी प्राप्त होता है। माता, पृथ्वी, सूर्य, प्रकृति, भुवन, मृत्यु और सभी प्राणियों को उनके जीवन में भी और मृत्यु के उपरांत भी उनके कर्मों का उचित फल प्राप्त होने का अर्थ यही है ना कि अब सृष्टि में पूर्णता आ चुकी थी। पूर्णता और संतुलन में बहुत बड़ा भेद है गणेश। तुम्हारी क्या मान्यता है? क्या तुम्हारे अनुसार सृष्टि अभी संतुलित है? मैं देवी धूमावती के रूप में पक्षपात रहित न्याय के लिए प्रसिद्ध हुई। मैं मनुष्यों को उनके बुरे कर्मों के लिए दंडित तो कर रही थी, किंतु क्या ये उचित नहीं था कि मैं उन्हें उचित मार्ग पर चलने के लिए भी प्रेरित करूं? क्योंकि यदि किसी से एक भूल हो गई तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वो मनुष्य बुरा है। बुराई को त्याग कर अपने भीतर सुधार लाने का एक अवसर तो सबको प्राप्त होना ही चाहिए। और कभी कभी मनुष्यों को सुपथ पर लाने के लिए मुझे उनके भ्रांतियों को नष्ट करने हेतु शत्रु बुद्धि नाशनी बनकर उस स्रोत को ही नष्ट करती हूँ जहाँ से प्राणी अनुचित शब्द उच्चारित करता है। शत्रु बुद्धि नाशनी? मैं समझा नहीं माता। अवश्य समझोगे गणेश, किंतु उसके पूर्व तुम्हें मेरी अष्टम महाविद्या स्वरूप देवी बगलामुखी से परिचित होना होगा। देवी बगलामुखी? आपकी अष्टम महाविद्या स्वरूप माता? हाँ गणेश, संतान को जन्म देने मात्र से ही माता पिता के कार्य पूर्ण नहीं होते। संतान को अच्छे संस्कार देना भी माता पिता का ही कर्तव्य होता है। अपने देवी धूमावती स्वरूप में मैं अपनी संतानों को उनके बुरे कर्मों के लिए दंडित अवश्य कर रही थी, किंतु उन्हें अच्छे संस्कार देना भी मेरा ही दायित्व है गणेश। हाँ माता, जैसे मेरी माँ के रूप में आपने मुझे सदैव सुपथ पर चलने की प्रेरणा दी, मुझे सदैव अच्छे संस्कार सिखाए। हाँ गणेश, तो हम सभी को ये भी बताओ कि किसी को अच्छे संस्कार कैसे सिखाए जाते हैं। बात के लिए छोड़ा हुआ कार्य कभी पूर्ण नहीं होता। लक्ष्य प्राप्ति के लिए तो अनेक चुनौतियों से संघर्ष कर उन पर विजय पानी होती है पुत्र। उसके बिना कभी सफलता प्राप्त नहीं होगी। और चुनौतियां तो कठिनाइयों का रूप लेकर ही प्रस्तुत होती हैं। कठोर साधना से साध कर ही उन्हें सरल बनाया जा सकता है पुत्र। इतना स्मरण रखना पुत्र
जो स्वयं को पहचानने में असमर्थ हो जाते हैं वो जगत में अपनी कोई पहचान नहीं बना पाते। उसे उचित ज्ञान देकर माता। हाँ गणेश, जिस प्रकार अपने देवी पार्वती रूप में मैंने तुम्हें अच्छे संस्कार और ज्ञान दिया, उसी प्रकार अब मैं अपने देवी बगलामुखी स्वरूप में समस्त संसार को गूढ़ ज्ञान देने के इच्छुक थी। ज्ञान मात्र भौतिक ज्ञान तक ही सीमित नहीं है। मैं तो उन्हें वो ज्ञान भी देना चाहती थी जो उन्हें भगवान से जोड़ सके, उन्हें जीवन का उद्देश्य समझा सके, उन्हें औषधियों का ज्ञान दे सके ताकि वो स्वस्थ रहे, क्योंकि स्वस्थ तन में ही स्वस्थ आत्मा का वास होता है। तो माता, आपने माँ बगलामुखी का रूप लेकर सभी को ये ज्ञान सिखाया? मात्र उतना ही नहीं गणेश, मेरे इस रूप में संसार में प्रकट होने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। कारण? माता, क्या है वो कारण? एक असुर त्रिखुर। त्रिखुर नामक असुर? अरे व्रथामती, क्या हुआ? कुछ दिखाई दिया क्या? नहीं दिखाई दिया। अर्थात क्या दिखाई देना चाहिए मुझे? यही कि हमारे स्वामी की तपस्या संपन्न हुई कि नहीं? नहीं, नहीं हुई दुर्मुखा। स्वामी अब तक अपने तप में लीन है और इतने समय से उनके तप के संपन्न होने की प्रतीक्षा में इस निर्जन स्थान पर स्थित हैं हम। ज्ञात नहीं और कितने समय तक ऐसे ही रहना होगा हमें। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। 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 अरे व्रथामती! अरे व्रथामती, देखकर नहीं गिर सकती थी क्या? दुर्मुखा, तुम देखकर खड़ी नहीं हो सकती थी क्या? गिरा दिया मुझे। एक तो तब से स्वामी की तपस्या संपन्न ना होने के कारण इतनी चिंतित हूँ मैं, और अब तो गिरकर आहत भी हो गई। व्रथामती, वो स्वामी है हमारे। अब जहाँ वो रहेंगे हम वही रहेंगे ना? तनिक कल्पना करो, जब स्वामी को ब्रह्मदेव का वरदान प्राप्त होगा तो कितने शक्तिशाली हो जाएंगे वो, है ना? स्वामी की चाटुकार सेविका, कब होगा ये? कब बनेंगे वो शक्तिशाली? इतना दीर्घ समय हो गया, उनका तप संपन्न ही नहीं हो रहा। अब चाटुकार हूँ तो अपनी स्वामी की ना। और वैसे तुम भी तो यहीं स्थित हो तब से, इसी लोभ में ना कि जब स्वामी को ब्रह्मदेव का वरदान प्राप्त होगा तो तुम्हें भी लाभ होगा, क्यों व्रथामती? ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम
ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। पुत्र त्रिकुर, तप में होने वाले मेरे कष्ट दूर हो गए, अर्थात संपन्न हुआ मेरा तप। ब्रह्मदेव, मेरे आराध्य, अंततः आप आ ही गए मुझे दर्शन देने। प्रतीत होता है स्वामी का तप समाप्त हुआ। हाँ, ब्रह्मदेव प्रकट हुए। अब देखते हैं स्वामी को क्या वरदान प्राप्त होता है। पुत्र त्रिकुर, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ। प्रसन्न तो आपको होना ही था ब्रह्मदेव। अत्यंत कठोर तप जो किया है मैंने, अब आप आ ही गए हैं तो मेरी दो बातें सुनिए। एक, इतने वर्षों के घोर तप का उचित परिणाम चाहिए मुझे, और दो, मृत्यु से मुक्ति अर्थात अमरत्व का वरदान चाहिए मुझे। पुत्र त्रिकुर, अमृत्यु का वरदान देना तो सृष्टि के नियमों के विरुद्ध है। ये मैं तुम्हें नहीं दे सकता। अमृतत्व के सिवाय अगर तुम्हें कोई और वरदान चाहिए तो मांगो। मुझे ज्ञात था मुझे कि ऐसा ही कुछ कहेंगे आप। कोई बात नहीं, अमरत्व नहीं दे सकते आप, तो उसके अतिरिक्त जो कुछ भी मैं मांगूंगा वो मुझे अवश्य देंगे, ऐसा वचन दीजिए आप। मैं वचन देता हूं वत्स, मांगो। क्या मांगना चाहते हो? पुनः दो बातें हैं ब्रह्मदेव। दो वरदान चाहिए मुझे आपसे। एक, ब्रह्मांडीय बवंडर उत्पन्न करने की शक्ति, और दो, इस संसार की कोई भी विद्या, कोई भी शक्ति मुझे क्षति न पहुंचा सके। स्मरण रहे ब्रह्मदेव, त्रिदेवों की विद्या भी नहीं। ब्रह्मांडीय बवंडर, ऐसी शक्ति का कहां प्रयोग करोगे तुम? इससे क्या लाभ प्राप्त होगा तुम्हें? ब्रह्मदेव, पुनः दो बातें हैं। एक, अब और कोई प्रश्न नहीं सुनना चाहता मैं, और दो, जो वचन दिया है आपने उसे पूर्ण कीजिए आप। ब्रह्मांडीय बवंडर अर्थात अथाह शक्ति दे दूं इसे? वचन दिया है मैंने, उसकी मर्यादा भी भंग नहीं कर सकता मैं। इसे इसका इच्छित वरदान तो देना ही होगा मुझे।
तथास्तु तथास्तु तथास्तु। ये शक्ति अब मेरे हाथों में आ गई है। अब इसका इच्छानुसार प्रयोग करूंगा मैं। धन्यवाद ब्रह्मदेव, धन्यवाद। प्रणाम स्वामी। बधाई हो स्वामी, आपका तप सफल हुआ। स्वामी, ब्रह्मदेव ने आपको वरदान दे ही दिया। स्वामी, मैं ना आपकी निष्ठावान सेविका हूँ, कब से यहाँ आपकी प्रतीक्षा में स्थित हूँ और आज मेरी प्रतीक्षा सफल हुई प्रभु। मैं भी प्रभु, यह अकेली नहीं थी यहाँ, मैं भी यहाँ प्रतीक्षा कर रही थी। नहीं प्रभु, स्वामी, मैं प्रतीक्षा कर रही थी आपकी कब से। मैं भी थी यहाँ पर। नहीं प्रभु, मैं कर रही थी। बस बालकों के समान आपस में उलझना बंद करो तुम लोग। अभी और बहुत कार्य करना है हमें। स्वामी, कार्य? कैसा कार्य? अब तो आपको वरदान प्राप्त हो गया है और ये दंड भी, और फिर कोई कार्य क्यों करेंगे आप? हाँ स्वामी। 2 कार्य कर रहे हैं हमें। 1, संपूर्ण सृष्टि पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना, और 2, सृष्टि के सम्राट पद पर मेरा आसीन होना। स्वामी, आपके इस कार्य में तो बड़ी प्रसन्नता से सहायक बनेंगे हम। ब्रह्मांड की सम्राट की सहयोगी होंगी हम। बहुत आनंद आएगा हमें। अब संपूर्ण ब्रह्मांड मेरी मुट्ठी में होगा, मेरी मुट्ठी में होगा। मुझे ज्ञात था माता, असुर प्रवृत्ति ऐसी ही होती है। उसने वरदान भी मांगा तो ऐसे अहितकर उद्देश्य के लिए। हाँ कार्तिकेय, ये असुर सर्वप्रथम हमारी भक्ति कर हमसे वरदान प्राप्त करते हैं और फिर उस वरदान की शक्ति से विनाश का आरंभ करते हैं। त्रिखुर भी यही करना चाहता था, वो समस्त ब्रह्मांड का अधिपति बनना चाहता था। असुर राज त्रिखुर की जय! 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 मेरे असुरों, 2 बातें। एक, मेरे हाथ में ये अपार शक्ति का स्रोत, स्वयं ब्रह्मदेव द्वारा दिया गया दंड। और 2, इस दंड की शक्ति से मैं अपने सभी विरोधियों को प्रताड़ित और दंडित करूंगा। ब्रह्मदेव का वरदान प्राप्त है मुझे। अब कोई भी हमारे मार्ग में बाधा नहीं बन सकता। युद्ध कैसा भी हो,
विजय हमारी ही होगी। जो भी मेरे मार्ग में आएगा उसका विनाश करूंगा मैं। इस ब्रह्मांडीय बवंडर से मैं त्रिदेवों को इतना अधिक विवश कर दूंगा कि वो मेरे समक्ष आकर नतमस्तक हो जाए। वो दुष्ट असुर अपने वरदान को शस्त्र बनाकर अपने समक्ष त्रिदेवों को विवश करना चाहता था। युद्ध कैसा भी हो, विजय हमारी ही होगी। जो भी मेरे मार्ग में आएगा उसका विनाश करूंगा मैं और बनूंगा संपूर्ण ब्रह्मांड का सम्राट। जब अहंकारी त्रिखुर अपनी राजसभा में घोषणा कर रहा था, तभी वहां उसकी पत्नी ने आकर उसके विवेक को जागृत करने का प्रयास किया, किंतु अहंकार के मद में तो किसी की भी बुद्धि का विनाश हो जाता। फिर त्रिखुर तो एक असुर ही था। महारानी तृप्ता, बस! अब केवल दो ही बातें संभव है। एक, आप मेरे साथ हैं। दो, आप मेरे विरुद्ध हैं। कहिए, क्या चुनेंगे आप? ब्रह्मांड विजय की अपनी अनुचित महत्वाकांक्षा में और चाटुकारों की चाटुकारिता में वो इतना डूब चुका था कि उसकी पत्नी द्वारा उसको सुपथ पर लाने का प्रयास विफल ही नहीं हुआ। उससे वो अहंकारी त्रिखुर और उत्तेजित हो उठा। बस, बहुत हुआ। जो भी है, जैसी भी है, मेरे प्रति निष्ठावान है। जबकि मेरी अपनी पत्नी उन त्रिदेवों के प्रति निष्ठा रखती है। और रही बात उन त्रिदेवों की, तो तुम देखती जाओ। ऐसा भवंडर उत्पन्न करूंगा कि उन त्रिदेवों को भी मुझे अपना प्रभु मानने के लिए विवश होना पड़ेगा। जो भी मेरे मार्ग में आएगा उसे नष्ट कर दूंगा मैं। जिस उद्देश्य प्राप्ति के लिए तप किया था मैंने, उसे पाकर रहूंगा मैं। प्रभु, आपके यहाँ आने का क्या प्रयोजन है? नतमस्तक होंगे ये त्रिदेव मेरे सामने। उसी का उपाय करने आया हूं यहां। अद्भुत है प्रभु की शक्ति।
ऐसा प्रचंड वायु वेग, ऐसा भयंकर बवंडर, आश्चर्य। प्रभु, मैं कुछ समझी नहीं। इस बवंडर के प्रभाव से त्रिदेव आपके समक्ष झुकने पर क्यों विवश हो जाएंगे? सब स्पष्ट हो जाएगा दुर्मुखा, तो बस देखती जाओ। वो दुष्ट असुर अपने वरदान को शस्त्र बनाकर अपने समक्ष त्रिदेवों को विवश करना चाहता था। अवश्य दुस्साहस का उचित दंड भी प्राप्त हुआ ही होगा उस दुष्ट को। ब्रह्मदेव के वरदान की शक्ति से त्रिखुर द्वारा उत्पन्न वो बवंडर कोई साधारण बवंडर नहीं था। कुछ ही समय में वो अपने समीप सब कुछ निगल गया। विशाल पर्वतों के बाद उसका लक्ष्य अब उल्का पिंड बने। किंतु उस बवंडर की शक्ति अब कम होने के स्थान पर बढ़ती ही जा रही थी और एक समय ऐसा आया जब वो अपनी ओर ग्रहों को भी खींचने लगा। यहाँ तक कि स्वर्गलोक भी उसके प्रभाव से अछूता नहीं रहा। ये कैसी तीक्ष्ण, कर्णभेदी और भयानक ध्वनि थी। ये क्या हो रहा है? मेरा संतुलन क्यों बिगड़ रहा है? ये क्या हो रहा है? मुझे ऐसा प्रतीत क्यों हो रहा है कि कोई प्रचंड शक्ति मुझे पीछे की ओर खींच रही है। ये प्रचंड वायु प्रवाह का बवंडर कैसा है? मेरा दिव्य रथ कंपित कर दिया इस बवंडर ने। अश्वराज, संभालिए अपने आप को, संतुलन बनाए रखिए। मेरे अश्व व्याकुल हो रहे हैं, मेरे अश्व पीछे खींचे जा रहे हैं, किंतु मुझे इन्हें संभालना होगा, इन्हें पीछे जाने से रोकना होगा। संभालिए अपने आप को अश्वराज, संभालिए अपने आप को। आगे बढ़िए। पृथ्वी से निम्न सभी सप्तलोक इस बवंडर के कारण संकट में है। इसके प्रभाव से सभी कंपित हो रहे हैं। अब तो ये बवंडर सभी लोगों को लील रहा है। ये कैसे संभव है? हाँ? कदाचित रसातली है इस बवंडर का स्रोत।
किंतु ज्ञात नहीं इसे उत्पन्न किसने किया, क्यों किया। इसे शीघ्र रोकना होगा हमें, अन्यथा इस प्रकार तो ये बवंडर पृथ्वी और स्वर्ग लोक के साथ सभी लोकों और ग्रहों को लील जाएगा। मुझे अभी इंद्रदेव और अन्य देवताओं को सूचित कर इसे थामने का उपाय ढूंढना चाहिए। आगे बढ़िए अश्वराज, आगे बढ़ते रहिए। कैसी भयंकर ध्वनि है, जैसे वायु का तीव्र प्रभाव। अब ये भूकंप कैसा, क्या कारण हो सकता है इसके पीछे? ये कैसा संकट है जिसके कारण स्वर्गलोक असंतुलित हो उठा है? इंद्रदेव! सूर्यदेव, अवश्य सूर्यदेव के पास कोई समाचार होगा। उचित है। इंद्रदेव, रसातल लोक में अवश्य कोई अनिष्टकारी शक्ति उत्पन्न हो रही है। आपसे पूर्व मैंने भी उसका अनुभव किया है। प्रातः जब मैं अपने लोक से निकल रहा था तो ये कैसी विकट स्थिति उत्पन्न हो गई। देवराज इंद्र को भली भांति ज्ञात हो गया कि स्थिति नियंत्रण से बाहर जा रही थी। कुछ ही समय में वो अदृश्य अनिष्टकारी शक्ति पृथ्वी, ग्रहों, सूर्य, चंद्र और स्वर्गलोक को भी निगलने वाली थी। तो इंद्रदेव ने अविलंब सृष्टि रचयिता ब्रह्मदेव जी के समक्ष प्रस्तुत होकर उनसे ही सहायता की गुहार लगाई। ब्रह्मदेव, हम उस बवंडर के स्रोत को ढूंढने रसातल भी जा सकते थे, किंतु उसका अनिष्टकारी प्रभाव इतनी शीघ्रता से बढ़ रहा था कि समय व्यर्थ किए बिना आपके समक्ष आना ही मैंने उचित समझा। दो वरदान चाहिए मुझे आपसे। एक, ब्रह्मांडीय बवंडर उत्पन्न करने की शक्ति, और दो, इस संसार की कोई भी विद्या, कोई भी शक्ति मुझे एक क्षति न पहुंचा सके। त्रिखोर, त्रिखोर। त्रिखुर? कौन है ये त्रिखुर ब्रह्मदेव? देवराज, असुर त्रिखुर मेरा परम भक्त है। उसने मुझे अपने कठोर तप से प्रसन्न कर ब्रह्मांडीय बवंडर उत्पन्न करने की शक्ति प्राप्त की है। ब्रह्मदेव, आपके दिए वरदान से वो दुष्ट असुर ऐसा बवंडर उत्पन्न कर रहा है कि जिसे रोका ना गया तो समस्त सृष्टि नष्ट हो जाएगी। देवराज, मैं स्वयं उसे समझाऊंगा कि वो सर्वथा अनुचित कर रहा है। मुझे पूर्ण विश्वास है वो मेरे आदेश का सम्मान अवश्य करेगा। ब्रह्मदेव, यदि अनुमति हो तो हम सब भी आपके साथ चलें। नहीं देवराज, यदि आप सब लोग मेरे साथ जाएंगे तो हो सकता है कि वो इसे अपने विरुद्ध एक चुनौती समझकर उत्तेजित हो जाए। आप चिंता ना करें, मेरा परम भक्त है वो। मेरे आदेश को कदापि नहीं ठुकराएगा, अवश्य रोकेगा इस बवंडर को वो, और समस्त लोकों एवं ग्रहों को इस संकट से मुक्त करेगा। प्रणाम ब्रह्मदेव। इतना भयंकर दृश्य उत्पन्न किया है मैंने, अब सभी मेरी अपार शक्ति से परिचित होंगे। त्रिखुर, त्रिखुर, त्रिखुर।
ब्रह्मदेव यहाँ? त्रिखुर, ये क्या सर्वनाश करने पर तुले हो तुम? अभी रोको इसे। ओ ब्रह्मदेव, आप अति शीघ्र प्रकट हो गए। आप इस बार समय नहीं लगा आपको आने में। और वो अन्य दो देव दिखाई नहीं दे रहे हैं। एक नारायण और दो महादेव। चाहिए ब्रह्मदेव, उन दोनों को भी बुला लीजिए। एक अत्यंत महत्वपूर्ण घोषणा करनी है मुझे आपके समक्ष। त्रिखुर, मैंने तुम्हें वरदान इसलिए दिया था कि तुम कुछ हित कर सको, किंतु भूल की मैंने। ये भूल कर कि अंततः तुम हो तो एक असुर ही। ब्रह्मदेव, दो बातें हैं। एक, ये वरदान मैंने अपने घोर तप से प्राप्त किया है। आपने कोई भिक्षा नहीं दी है मुझे। और दो, इसके बाद मैं जो भी प्राप्त करूंगा वो तप से नहीं, वो भक्ति से नहीं, वो शक्ति से लूंगा। तप से नहीं, छीन कर लूंगा। पुनः दो बातें हैं ब्रह्मदेव। एक, कि आप त्रिदेव मेरी अधीनता स्वीकार करें, और त्रिदेवों पर विजय पाते ही स्वर्ग सहित समस्त लोग स्वतः मेरे अधीन हो जाएंगे और मैं त्रिदेवों से भी उच्च पद पर स्थित हो जाऊंगा। और दो, यदि आप त्रिदेव ऐसा नहीं करेंगे तो मैं अपने ब्रह्मांडीय बवंडर से संपूर्ण ब्रह्मांड को नष्ट कर दूंगा। तो आप त्रिदेव भी कहां शेष रहेंगे ब्रह्मदेव। ब्रह्मांड के साथ नष्ट हो जाएंगे आप सभी। त्रिखुर, जो तुम चाहते हो असंभव है वो। ऐसा कभी भी नहीं होगा। अभी भी समय है, संभल जाओ। एक उत्तम असुर राजा बनने के सभी गुण हैं तुम में, परंतु अन्य का अहित करना छोड़ दो। उससे तुम्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। देखिए ना स्वामी, संकट में आए तो कितनी शीघ्र आकर कैसे उपदेश दे रहे हैं ब्रह्मदेव आपको। जब आप कठिन तपस्या कर कितने कष्ट सह रहे थे, तब कितना अधिक समय लगाया था इन्होंने प्रकट होने में, जिसके साक्षी तो हम भी हैं ना प्रभु। मुझे लगता है आप ऐसे नहीं मानेंगे ब्रह्मदेव। कदाचित मुझे आपको भी पाठ सिखाना ही होगा। उचित है ब्रह्मदेव। तो मैं आपको भी इस बवंडर के भीतर खींच लेता हूं। फिर अनंत काल के लिए आप भी इसी बवंडर में बंदी बने रह जाएंगे। ये दुष्ट मेरा सुझाव स्वीकार करने के स्थान पर मुझसे उद्दंडता कर रहा है। ये बाण का वार करने का दुस्साहस किसने किया? आकाश मार्ग से ये कौन आ रहा है यहां? देखो तो। नारायण,
तो आप भी यहां आ ही गए नारायण। उचित है, आपका यहां आगमन भी उचित ही है। अब केवल उस महादेव की प्रतीक्षा है, वो एक बार आ जाए, उसके पश्चात आप तीनों एक साथ नमन करना मुझे। तत्पश्चात आपके सभी अपराध क्षमा कर दूंगा मैं। मूर्ख असुर, जिन ब्रह्मदेव ने तुझे वरदान दिया, जिनके बल पर तू सृष्टि पर विजय पाने चला था, उन्हीं पर प्रहार कर दिया। दो बातें हैं नारायण। एक, मैं असुरराज त्रिखुर हूं। तो छल, कपट और पीठ पर वार करना तो मेरा स्वभाव है। और दो, मुझे मूर्ख बुलाने का दुस्साहस कैसे किया आपने? आप दोनों को कष्ट तो नहीं पहुंचाऊंगा मैं, किंतु आपके किए प्रत्येक अपमान के परिणाम स्वरूप आपकी सृष्टि को अवश्य कष्ट दूंगा मैं। तो क्या पिताश्री वहाँ आए मामा जी और फूफा जी को बचाने के लिए? नारायण, वितल, सुतल, तलातल लोग, सभी लोग बवंडर में समाहित हो गए हैं। हमें शीघ्र कुछ करना होगा, अन्यथा पृथ्वी से निम्न लोक मात्र अतल लोक शेष है। उसके बाद पृथ्वी और अन्य ग्रह भी ब्रह्मांडीय बवंडर में समाहित हो जाएंगे, सृष्टि नष्ट हो जाएगी। कहा था मैंने, पूर्व में ही कहा था मैंने। दो बातें हैं ब्रह्मदेव। एक, मुझे अपना प्रभु स्वीकार कर लीजिए, तो मैं अभी इस संकट को दूर कर देता हूं। और दो, मुझे अहंकारी बुलाते हैं ना आप, किंतु ये तो आपका हठ है कि जिसके कारण देवी भुवनेश्वरी द्वारा रचे गए ये भुवन नष्ट हो रहे हैं। मैं अभी इस बवंडर को नष्ट करता हूं। बवंडर को मिटा दोगे नारायण? मेरे रचे हुए बवंडर को? यह असंभव है। गरुड़ जी, चलिए। कृष्णाय गोविंदाय गोपीजनवल्लभाय, कृष्णाय गोविंदाय गोपीजनवल्लभाय। मंगलम भगवान विष्णु मंगलाय तनोहरि। ये क्या करने जा रहे हैं नारायण? अपने सर्वाधिक शक्तिशाली शस्त्र का प्रयोग करने जा रहे हैं नारायण? त्रिखुर, मेरा ये सुदर्शन चक्र तुम्हारे इस बवंडर को भेद कर नष्ट कर देगा। यदि ऐसा हुआ तो मैं महासंकट में आ जाऊंगा। नहीं, ऐसा कदापि नहीं होना चाहिए।
मेरा सुदर्शन चक्र अशक्त कैसे हो गया? इस बवंडर की उत्पत्ति मेरे वरदान से हुई है, इसीलिए मेरे वरदान की मर्यादा से बंधे होने के कारण नारायण का सुदर्शन चक्र इस बवंडर को नष्ट नहीं कर पा रहा है। दो बातें हैं नारायण, एक, आप अथवा आपका ये सुदर्शन चक्र मुझे कोई क्षति नहीं पहुंचा सकते, और दो, आपकी भलाई अब इसी में है कि आप अपनी पराजय स्वीकार कर नतमस्तक हो जाए मेरे समक्ष। नारायण, अतल लोक भी नष्ट हो रहा है, अर्थात अब पृथ्वी का आखेट करेगा ये बवंडर, सृष्टि का सर्वनाश हो जाएगा। इसे रोकने का क्या उपाय है? जिस चक्र ने माता सतीदाह के पश्चात पिताश्री के तांडव को रोककर सृष्टि को संकट से रक्षित किया था, वही चक्र उस बवंडर को रोक पाने में असफल हो गया। हाँ, नारायण का वो सर्वाधिक शक्तिशाली अस्त्र भी उस आसुरी बवंडर के सामने असफल हो गया। फिर क्या हुआ माता? आगे का घटनाक्रम तो अत्यंत रोचक है गणेश, क्योंकि वो मेरी ही लीला पर तो आधारित है। त्रिखुर का क्या हुआ होगा? माता ने उन्हें कैसे परास्त किया, ये जानने के लिए तो मैं अति उत्सुक हूँ। त्रिखुर का अहंकार तो बढ़ता ही जा रहा था। मेरे वरदान से उत्पन्न हुआ बवंडर और विकराल हुआ जा रहा था। पृथ्वी से निम्न सभी लोगों को वो निगल चुका था। अब इस क्रम में पृथ्वी और पृथ्वी से निम्न लोग आने वाले थे, और साथ ही त्रिखुर के समक्ष मेरी सारी शक्तियां विफल हो रही थी, क्योंकि ब्रह्मदेव के वरदान का आदर करना मेरी शक्तियों के लिए अनिवार्य था। तो क्या हुआ माता? त्रिखुर का बवंडर पृथ्वी लोक को निगल ही गया। आनंद आ रहा है मुझे, अत्यंत आनंद आ रहा है मुझे। इस दुष्ट को पराजित करने का, इसके बवंडर को रोकने का कोई न कोई उपाय शीघ्र ढूंढना होगा हमें। क्योंकि यदि हम त्रिखुर को रोक न सके तो सृष्टि का नाश हो जाएगा।
दो बातें। एक, स्वयं ब्रह्मदेव ने मुझे यह दंड दिया है। तथास्तु, 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 तथास्तु। जिसमें इस भयंकर बवंडर को उत्पन्न करने की शक्ति है। और दो, मेरा विनाश असंभव है। त्रिदेव भी मेरा वध नहीं कर सकते। इस संसार की कोई भी विद्या, कोई भी शक्ति मुझे क्षति न पहुंचा सकती, त्रिदेव की विद्या भी नहीं। तथास्तु। और संपूर्ण सृष्टि में ऐसी कोई विद्या नहीं, ऐसी कोई शक्ति नहीं जो मुझे क्षति पहुंचा सके। अजय हैं हमारे स्वामी। त्रिदेव भी अक्षम है हमारे स्वामी के समक्ष। ब्रह्मदेव से त्रिखुर ने ऐसे वरदान प्राप्त कर लिए थे जिससे उस दुष्ट का नाश असंभव हो गया था। उसके बवंडर की शक्ति में वृद्धि हो रही थी। पृथ्वी संकट में थी और सभी ग्रह अपनी अपनी धुरी से भटक रहे थे। इस संकट का समाधान मेरी भी समझ से परे था और कैलाश पर महादेव को भी त्रिखुर के बवंडर के दुष्परिणाम का आभास होने लगा था। नारायण, ब्रह्मदेव, महादेव। महादेव, त्रिखुर के द्वारा उत्पन्न किया यह भयंकर बवंडर नियंत्रण से बाहर जा रहा है। मुझे ज्ञात है नारायण, वो क्या कर रहा है मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है, किंतु आप, मैं और ब्रह्मदेव इस बवंडर को नहीं रोक सकते, क्योंकि हम तीनों ब्रह्मदेव के द्वारा त्रिखुर को दिए वरदान की मर्यादा में बंधे हैं। किंतु महादेव, इसका कोई ना कोई समाधान तो ढूंढना ही होगा हमें। समाधान वो ढूंढेगी जो आदि शक्ति है, श्री महाकाली, जगत जननी, त्रिपुर सुंदरी है। नारायण, आप और ब्रह्मदेव सौराष्ट्र के हरिद्र सरोवर पर जाकर ब्रह्मांड की जननी को प्रसन्न कीजिए, क्योंकि ब्रह्मांड को इस संकट से एकमात्र वही उबार सकती है। गरुड़ जी, नारायण बिना मेरे समक्ष झुके कहां जा रहे हैं? युद्ध को मध्य में ही छोड़कर अब ये दोनों कहां जा रहे हैं? स्वामी, कहाँ गए ये दोनों? कहीं आपकी योजना उल्टी तो नहीं पड़ गई? भयभीत होकर भाग गए। सृष्टि के रचयिता ब्रह्मदेव को सृष्टि के पालनहार नारायण संकट में छोड़कर भाग गए, और फिर स्वयं ब्रह्मदेव भी मेरे भय से अंतर्ध्यान हो गए। इतना शक्तिशाली हूं मैं। त्रिदेव में तो महादेव भी सम्मिलित हैं, तो उनका क्या होगा स्वामी? दो बातें। एक, महादेव तो मेरा सामना करने भी नहीं आए, और दो, जो भयभीत होकर मेरा सामना नहीं कर सकते वो भला मुझे क्या क्षति पहुंचाएंगे? इंद्रदेव, सूर्यदेव, वायुदेव, वरुण देव, अग्निदेव,
प्रणाम महादेव। स्थिति निरंतर नियंत्रण के बाहर होती जा रही है। पृथ्वी और अन्य सभी ग्रह उस दुष्ट त्रिकुर के बवंडर के मुख में प्रवेश करने ही वाले हैं। पृथ्वी से उच्च ग्रह भी अपनी धुरी से भटक चुके हैं। सृष्टि पर घनघोर संकट छाया है प्रभु। क्या इसे रोकने के लिए हम कुछ कर नहीं सकते? अवश्य कर सकते हैं देवराज। इसीलिए तो मैंने आप सभी को यहां बुलाया है। हम त्रिखुर के कृत्यों की गति को विलंबित कर इस संकट का समाधान ढूंढने के लिए कुछ अतिरिक्त समयावधि अवश्य उत्पन्न कर सकते हैं। कदम्ब वनचारिणी मुनि कदम्ब कादम्बिनी नितंबजित भूधरां सुरनितंबिनी सेवितां नवम्बुरुहलोचनां भिनवाम्बुदश्यामलां त्रिलोचन कुटुम्बिनीं त्रिपुर सुंदरीमाश्रये। प्रलय काल आ गया है। प्रलय काल। सब कुछ कंपित हो रहा है। ऊपर कीर्तक ग्रहों की छाया है। पृथ्वी भी खंडित हो रही है। चारों ओर अग्नि प्रज्वलित है। अब कोई शेष नहीं रहेगा। प्रभु ही रक्षा करे तो करे, अन्यथा हमें इन कष्टों से मुक्त करे। ये क्या हो रहा है? ये ग्रह अपने स्थान से हट रहा है। पृथ्वी संकट में है। हम सभी संकट में हैं। प्रभु हमारी रक्षा करें। प्रभु प्रभु हमारी रक्षा करें। प्रभु प्रभु रक्षा करें। रक्षा करें प्रभु। वो क्या है? वो क्या है? अरे ये तो मंगल ग्रह है। ये तो पृथ्वी के बहुत निकट आ रहा है। ओह, अब क्या होगा? यह ग्रह पृथ्वी से टकराने जा रहा है। अब क्या होगा? अब क्या होगा? देवगण, मैं मंगल ग्रह को संभालता हूँ। कोई शीघ्र बुध और बृहस्पति को आपस में टकराने से रोकिए, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। मैं बृहस्पति ग्रह को संभालने में सक्षम हो रहा हूं इंद्रदेव, किंतु प्रतीत होता है बुध ग्रह इस बवंडर के भीतर समाने ही वाला है। मैंने शुक्र ग्रह को संभाल लिया है।
देवताओं का इतना दुस्साहस, ग्रहों को बांध कर मुझे चुनौती दे रहे हैं ये, किंतु मेरे बवंडर के समक्ष नहीं टिक सकेंगे ये दुर्बल देवता। दो बातें हैं देवताओं। एक, तुम अपने दुर्बल फंदों से इन ग्रहों को कब तक रोक सकोगे, और दो, पृथ्वी की रक्षा कौन करेगा। पृथ्वी बवंडर में प्रवेश करने वाली है। माता, त्रिखुर की दुष्टता अपने चरम पर थी। जगत को क्षति पहुंचा रहा था वो। तो क्या पिताश्री, जगत पिता महादेव उसे रोकने वहां पहुंचे? अत्याचार का अंत निश्चित है, किंतु धैर्य की आवश्यकता है। विचार करने से निदान का मार्ग अवश्य मिलता है। विघ्नहर्ता श्री गणेश के अद्भुत शक्तियों से भरे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही बेल आइकॉन भी दबाएं।